बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां 1,84,00,000 रुपए की लागत से बन रहा उप स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण में घटिया सामग्री लगाने का ठेकेदार और इंजीनियर पर लगाया आरोप। जहां विभागीय उदासीनता एवं संवेदक की मनमानी के बीच निर्माण अधीन पर उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन अनियमितता का शिकार हो गया है। जहां संवेदक के द्वारा भवन निर्माण में गुणवत्तापूर्ण सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया और भवन निर्माण कार्य में काफी अनियमितता बरती गई है। करोड़ों की लागत से बनने वाले उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन निर्माण मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जावरा तहसील में गांव सरसी में बन रहे करोड़ों की लागत से स्वास्थ्य केंद्र के भवन में घटिया सामग्री लगाने का मामला सुर्खियों में आ गया है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों जनों ने ठेकेदार और इंजीनियर की मिलीभगत से घटिया सामग्री का उपयोग करने का आरोप लगाया है। भवन निर्माण में लापरवाही बरती जा रही है। मरीजों के लिए बन रहे भवन में बारिश से पूरी तरह गीली हुई सीमेंट जो पत्थर का रूप ले चुकी है, उसी सीमेंट का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा था। क्या परिचय मैडम आपका? मेरा नाम कामिनी मानती हूँ, मैं यहाँ पे उपयंत्री हूँ। मैडम, जिस तरह से यहाँ पर ग्रामीणों द्वारा कल काम रुकवा दिया गया है, क्या कुछ मामला था पूरा? कल यहाँ पे छत डल रही थी, क्योंकि गांव वालों को सभी को पता है कि एक दिन पहले यहाँ पे बहुत तेज बारिश हुई। बारिश के कारण कुछ सीमेंट की बोरियाँ गीली हो गई थी, जिसका सेटलमेंट हो गया था, जो जम गई थी। उसको साइड से हटा दिया गया है और उसकी जगह नई सीमेंट मंगवा ली गई है और जो भी काम हुआ है उसको हटवा के नया काम अच्छे से स्टार्ट करवा देंगे। मैडम, अगर जानकारी थी बारिश का मौसम है तो यहाँ सीमेंट रखने के लिए अलग से टीन शेड क्यों नहीं बनाया गया? टीन शेड बनाया गया था, क्योंकि बारिश में आधी तूफान ऐसा आया कि उनका टीन शेड भी उड़ गया था। मैडम, आप बोल रहे हैं कि कल छत भरवाई गई थी, लेकिन आप तो इंजीनियर है, लेकिन आपकी खुद उपस्थिति नहीं थी, उसके बावजूद भी यहाँ छत भराने का काम चल रहा था। क्या कुछ कारण है? और आपको जब फ़ोन लगाया तो आप मीटिंग का बोला कि आप किस मीटिंग में थे, ये भी बताइए। मैं जिले में एकमात्र मैं सब इंजीनियर हूँ। मेरे कुल जिले में लगभग 100 से भी ज़्यादा काम चल रहे हैं और जितने भी काम चल रहे हैं उसका एक व्यक्ति को संभालना आप खुद समझ सकते हैं कि आप कैसे क्या करते हैं। उसके छत बनाने के 2 दिन पहले ही मैं यहाँ आई हुई हूँ। आके मैंने पूरा निरीक्षण करा है इस हॉस्पिटल का और देखा है जो भी इन्होंने यहाँ पे तैयारी करी थी, क्योंकि यहाँ पे 1-2 दिन बाद डलवाए जानी थी, किंतु बारिश के मौसम के कारण वो मटेरियल आ गया था, इसलिए इसको जल्दी में इसको स्टार्ट करवा दिया गया। मैडम, आज आप मौके पर पहुँचे, क्या कुछ जायजे लिया आपने? यहाँ पे जो मौके पे पहुँचे हैं, यहाँ पे जो देखा है उसको, जो आप लोगों ने, जो गांव वालों ने जो कल काम रुकवा दिया था, अब क्या है अगर उसके ऊपर अब स्लैब डाली जाएगी तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इसलिए उसको पूरे को हम हटवा के नई स्लैब नई सीमेंट से डलवाई जाएगी। मैडम, ग्रामीणों का कहना है कि इस भवन में काफ़ी भ्रष्टाचार है, तो क्या कहेंगे उसको लेकर आप? अब उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती, जिसको जो सोचना है वो गांव वाले उनके हिसाब से सोच सकते हैं। अब छत का निर्माण कब से होगा शुरू? अभी 1-2 दिन लगेंगे, 1-2 दिन बाद इसका काम स्टार्ट करेंगे। क्या है पूरा परिचय आपका? आपका पूरा परिचय क्या है? कामिनी मालवी, सब इंजीनियर। ठीक है, क्या कुछ परिचय है आपका? मेरा नाम विनोद खारोल है, मैं गांव सरसी का ही हूँ, निवासी हूँ। यहाँ स्वास्थ्य विभाग का हॉस्पिटल बन रहा है, यहाँ पर कल का निर्माण के दौरान कार्य रुकवा दिया गया है, क्या कुछ कारण है? कुछ नहीं, हम लोग आए थे, सभी गांव के लोग यहाँ पे निरीक्षण के लिए, देखने के लिए आए थे। यहाँ पे आके हमने देखा कि ये सीमेंट जो है गीली हो, सीमेंट की बोरियाँ सभी गीली हो गई थी। गीली होने के बाद पूरी सीमेंट आपस में मतलब पूरा पैक हो गया था, क्या इस टाइप से हो गई थी। उसके बाद भी उसी सीमेंट को यूज़ किया जा रहा था। यहाँ पे ऊपर छत का काम चल रहा है, क्या तो उसी सीमेंट को यूज़ किया जा रहा था। वो हमने देखा, हमें लगा बिल्कुल गलत, पूरी सीमेंट गीली हो रही थी, पूरी सब कुछ अस्त व्यवस्था कीचड़ में पड़ी हुई थी सीमेंट, उसी का यूज़ यहाँ ऊपर छत बनने के लिए किया जाता, उसको देख के हमने काम रुकवाया था। तो आज अधिकारी मौके पर पहुंचे, तो क्या कुछ आश्वासन दिया गया उनकी तरफ से? अधिकारी आए हैं, आके हमने जो ऊपर इन्होंने जो कल का जो सीमेंट से जितना छत भरा था, उस छत को हमने वापस खुलवाने का बोला, भाई उसको आप क्लियर कर दो, और आप जब तक आप स्वयं इंजीनियर्स वगैरह जो भी अधिकारी हैं खड़े नहीं हो, वहाँ तक आप छत का काम नहीं करेंगे। यदि वो टोटल आता है, वो पूरी क्लीन होती है और इंजीनियर्स वगैरह सब आएंगे, यहाँ पे खड़े रहेंगे, उसके बाद इस छत का कार्य चालू होगा। तो क्या है ग्रामीणों का कहना इस विषय में? हमारा काम है G9 काम करना है आपको। आप बिल्कुल भ्रष्टाचार से काम मत करो, आप टॉप काम करो, क्योंकि ये एक गाँव की बहुत बड़ी नींव है। हॉस्पिटल जो है 100 साल के लिए है। अब यहाँ पे यदि इसमें कहीं भ्रष्टाचार होता है तो आगे आने वाले समय में सबसे बड़ी की दिक्कत हमें ही होना है। तो क्या लगता है आपको इसमें भ्रष्टाचार? हाँ बिल्कुल, वो तो सामने दिख रहा है, उसमें तो ये खुद आप देख सकते हैं। यदि कोई निरीक्षण यहाँ करने, हाँ ये गांव के लोग यदि निरीक्षण नहीं करें तो वो तो काम अंधेरी नगरी चौपट राजा, वो तो काम होना ही, वो तो क्या तो होता है, वो तो हर जगह। वो तो आके देख लिया तो ठीक है, नहीं देखते तो ये चीज़ वो यूज़ हो जाती है वहाँ पे। क्या परिचय आपका? मेरा नाम विनोद खारोल है।
खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, जहां बीकेटी अंतर्गत ग्राम मामपुर में छुट्टा जानवर बन रहे जान के दुश्मन। वहीं गांव के अंदर छुट्टा जानवर झुंड में घूमा करते हैं, जिससे छोटे बच्चों का भी घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बीकेटी में दर्जनों गौशालाएं बनी होने के बावजूद गौशालाएं को छोड़कर गांव के अंदर गलियों में घूमते नजर आते हैं। आवारा पशु गांव के अंदर गलियों में झुंड बनाकर टहलते हुए इन आवारा पशुओं से ग्रामीणों को जान का खतरा मंडराता रहता है। ग्रामीणों को भी गांव के अंदर इन घूमते हुए जानवरों को देखकर डर लगने लगा है। वहीं गांव के मंदिर पर भी छुट्टा जानवरों ने कब्जा कर रखा है। ऐसा लगता है कि बीकेटी प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी का आंख बंद करके इंतजार कर रहा है। बीकेटी प्रशासन के सुस्त रवैये को देखते हुए ग्रामीणों में इन छुट्टा जानवरों को देखकर डर के माहौल में जीने को मजबूर है। आपका क्या नाम है? मैं विमल सिंह परमार, पूर्व जिला प्रभारी हिंदू युवा वाहिनी। कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा आतंक इस समय आवारा पशुओं का है, चाहे सड़क हो चाहे गांव हो। इस पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जैसा कि पहले भी हमारी सरकार ने, हमारे पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है, वो चाहे ब्लॉक का वीडियो हो, वो चाहे ईओ अधिशासी अधिकारी हो, उससे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कहीं पर भी जो ये आवारा पशु दिखते हैं उनको पकड़कर इनको गौशाला में पहुंचाया जाए, इनका प्रबंध किया जाए। क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं कि आप चाहे देख लीजिए कि रोड पर गाड़ी से, मोटरसाइकिल से कोई दंपत्ति जाता होता है और सांड की चपेट में आकर के उसकी मृत्यु हो जाती है। वे चाहे आप देख रहे हैं कि मंदिरों पर बैठे हुए जो जानवर हैं, उन जानवरों की वजह से वहाँ पर लोग पूजा स्थलों तक जाने से डरते हैं। तो एक मेरे पास वाकया भी प्रकरण आया है मामपुर बाना का, कि वहाँ के मंदिर पर जो चबूतरा है उस पर हर समय वहाँ पर जो है गाय और बछड़े बैठे रहते हैं। अब वहाँ पर पूजा करने तक के लिए डर लगता है, वहाँ महिलाएं डर रही हैं, सहम रही हैं कि कहीं हमें वो जो है चोट ना पहुँचा दे। तो मेरा ये कहना है, ये मैं जो हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि जो स्पष्ट निर्देश योगी जी ने दिए हैं उनका पालन कराया जाए, पूर्ण रूप से पालन हो। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबर लखनऊ से, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार भूमाफियों पर शिकंजा कस रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश की राजधानी में भूमाफिया अभी भी सक्रिय है। लेकिन तहसील प्रशासन पूरी तरीके से भूमाफियों से सांठगांठ करके कार्यवाही करने से कतरा रहा है, जिसकी वजह से भाजपा सरकार की छवि धूमिल होती नजर आ रही है। लखनऊ के तहसील बख्शी का तालाब में भूमाफियों का आतंक अभी भी जारी है। लखनऊ की बहुचर्चित तहसील बख्शी का तालाब में अवैध कब्जे का मकर जाल चारों तरफ फैला हुआ है। यहाँ पर सरकारी जमीन पर दबंगों का कब्जा अब तक बरकरार है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त दिशा निर्देश हैं, सरकारी जमीन तत्काल खाली कराई जाए। बावजूद इसके बख्शी का तालाब तहसील के दबंग कब्जाधारी के आगे तहसील प्रशासन पूरी तरह से नतमस्तक दिखाई दे रहा है। यहाँ की अधिकारी इस तरह की शिकायतों पर कार्यवाही करने की बजाय लीपापोती करता दिखाई दे रहा है। खबर उत्तर प्रदेश के इटावा से, जहां धूमधाम से जलसा जिक्र शहीद आजम मनाया गया। हजरत मौलाना एहसन रजा कादरी बरेली शरीफ ने सभी के लिए दुआ की और बैत भी किया। मुहिबाने हुसैन कमेटी की जानिब से 2 मुहर्रम शरीफ मुताबिक 21 जुलाई बरोज जुमे को इस्लामिया इंटर कॉलेज में जलसा जिक्र शहीद आजम मुनक्किद किया गया, जिसमें बरेली से तशरीफ लाए हजरत अल्लामा व मौलाना पीरे तरीकत एहसन रजा कादरी बरेली शरीफ जलवा अफरोज हुए। कमेटी के सदर मोहम्मद मुस्तकीम कादरी की सदारत में ये जलसा किया गया। इस दौरान जलसे का आगाज अलीगढ़ से तशरीफ लाए सैयद हैदर अली ने अपने नातिया कलाम से की। खबर मध्य प्रदेश से, जहां मेहर के सोनवारी गांव में ग्राम पंचायत के काम में लगे ट्रैक्टर चालक को दबंगों ने की मारपीट। दरअसल मामला मेहर विकास खंड ग्राम पंचायत सोनवारी का है, जहां पंचायत का कार्य कर रहे वीरू आदिवासी पर झंडा टोला निवासी मनसुखलाल पटेल के खिलाफ मेहर थाने में लिखित शिकायत दर्ज हुई है। पीड़ित वीरू आदिवासी निवासी सोनवारी ने आरोप लगाते हुए बताया कि मनसुखलाल व उसके बेटे द्वारा लात घूंसे से पिटाई की गई व जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया गया। चूंकि वीरू पंचायत का ट्रैक्टर चालक है, गरीब है, आदिवासी है, क्या यही उसका गुनाह है? युवा समाज सेवी राम सिंह पटेल, दर्जनों आदिवासी, साथ ही सोनवारी पंचायत सचिव रमेश विश्वकर्मा
व उप सरपंच महेंद्र पटेल पंचायत के कार्य में बाधा उत्पन्न करने व एक आदिवासी ट्रैक्टर ड्राइवर के साथ मारपीट, साथ ही ट्रैक्टर को क्षतिग्रस्त करने के मामले को लेकर मेहर थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। देखना होगा आदिवासियों की हितैषी सरकार इस मामले को संज्ञान में लेती है या नहीं, यह बड़ा सवाल उठता है। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ मारपीट हुई है। मैं जा रहा था, सरकारी काम कर रहा था, वो क्या बोलते ट्रैक्टर लेके, वो मैं हीरट वाला जा रहा था, मेरे को ही रोक के ही और मेरे को मारे, पन्नी मारे, औलाद मारे हैं और उससे लाठी मारी गाड़ी में, गाड़ी टूट गई है। उससे मैं रुकवा के बोले किसको बुलाना है बुलाओ, यहीं खाली करो, तो मैंने किया तो मेरे को मारे। क्या काम कर रहे थे आप? मैं ड्राइवर हूँ, गाड़ी लेके जा रहा था, हीरट वाला। किसने किया आपके साथ मारपीट? मारपीट में नाम मनसुख लाल और से विपिन मेरे को मारे और नाम क्या समस्या आई है आपका? सर जी, हमारे यहाँ सोनवारी पंचायत में जो है झंडा टोला के आगे हीरा टोला है, जनकपुर हरी उसको बोलते हैं, वहाँ पे जो है पंचायत द्वारा फिलिंग के लिए मटेरियल जा रहा था विगत 3 दिन से, जिसमें मनसुख लाल पटेल का घर पड़ता है। उनके लड़के जो है और नाती ये जो है अपने घर के पास बोले पहले मेरे यहाँ से डालो, तो अपने घर में जबरदस्ती डलवाए, हमने डलवा दिया। इसके बाद आज जब हीरा टोला जा रहा था, ड्राइवर के साथ मारपीट किए, ज़बरदस्ती किए, गाली गलौज किए। मैं समझौता मेरे को भी गाली गलौज किए, पूरे पंचायत को गाली गलौज किए। सर बहुत ही अभद्र पेश से आए, उस शब्द को हम बोल नहीं सकते, जैसे अभद्रतापूर्वक हमारे साथ पेश हुए हैं पूरे पंचायत के साथ। और लेबर थी, लेबर को गाली दिए, लेडीज थी उनको उल्टा सीधा बोले, जात सूचक शब्द का प्रयोग किए, जो कि गलत है। सर आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं ऐसे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई हो, एक आदिवासी हरिजन आदिवासी के ऊपर जो ऐसा काम करता है अभद्रतापूर्वक, उसके पास हरिजन एक्ट लगाया जाए। आप कौन है? मैं उप सरपंच सोनवारी का हूँ। सर क्या नाम लिखते हैं? महेंद्र प्रताप पटेल। थाने में आपको क्या आश्वासन मिला, क्या कार्रवाई हो रही है? अब कार्रवाई तो अभी तो कुछ नहीं सुनाई भाई, अब जब सुनाई होगी तब होगी कार्रवाई। तब तक आप थाने में बैठे रहेंगे? बैठे रहेंगे भूखे 30 दिन मतलब काम कर रहे हैं पंचायत में, कोई नहीं सुनता है हमारा, इसे बैठे रहेंगे हम, जब सुनेंगे तब जाएंगे। आप थाने क्यों आई हैं? थाने रिपोर्ट करने आए। किस बात की? बीमार पीट भाई है। किससे? ये टाली वाले से, बड़ो काम करते रहे हैं टाली में। टाली वाला कौन है वो? वीरू। क्या हुआ उसके साथ? उसके सर जो था माल लेके जाते रहे वहाँ झंडा हट वाला, तुम जनकपुर, तो बोले कि मतलब हिन गिराओ, हम न गिराएंगे, आगे जाएगा ट्रैक्टर, उसमें छेक लिया, मारन लगा। तो आप कब तक यहाँ बैठे रहोगे? रात हो गई है। जब तक हमारा फैसला न हुई। तो आवेदन दे दिया आपने कि FIR हो गई आपकी? अबे नहीं। क्या समस्या हुई? ग्राम पंचायत सोनवारी में जहाँ कच्ची रोड है वहाँ मुरुम डलाई का काम विगत 3 दिन से चल रहा था। झंडा टोला के पहले मनसुख लाल पटेल का घर पड़ता है, वहाँ मनसुख लाल पटेल जोर जबरदस्ती करके मुरुम गुंडाई के बल पर गिरवा रहा था। मना ड्राइवर द्वारा मना किया गया तो ड्राइवर से मारपीट किए, उसको गाली गलौज दिए और ट्रैक्टर में तोड़ फोड़ भी की गई, जिसकी लिखित शिकायत शासकीय काम में बाधा डालने की हम लिखित आवेदन कोतवाली में दिए हैं, जिसकी पावती दिए हैं, कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिए हैं। आप कौन है? मैं सचिव रमेश कुमार विश्वकर्मा, ग्राम पंचायत सोनवारी। खबर मध्य प्रदेश से, जहां अधिकारियों की आशीर्वाद से हो रहे भ्रष्टाचारों के कारनामे अंजाम, नाली निर्माण कार्य में हंगामा, किए जांच की कार्रवाई। आप सभी जानते हो कि प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था का निर्माण स्थानीय विकास को बल दिलाने के लिए किया गया था। जनपद पंचायत के अधिक प्रतिनिधि हैं। यह आंकड़े इस बात को सोचने पर मजबूर करते हैं कि ग्राम पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार की खबरों में अगर जरा सी भी सत्यता है तो यह कितना बड़ा घालमेल हो सकता है। अगर पंचायतों की दिए जाने वाले फंड के बारे में बात की जाए तो 14वां व 15वां वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार अगले 5 वर्षों तक पंचायत को गिना चुना अधिक फंड दिया गया है, जहां एक और इस हिसाब का पैसा ग्रामीण भारत के लिए जारी हो रहा है। अभी
इस गांव में बदहाल ही पड़े हैं। इसके पीछे की एक वजह ग्राम पंचायत में फैला भ्रष्टाचार है। बताना लाजमी होगा कि किरनापुर जनपद क्षेत्र के लगभग सभी ग्राम पंचायत में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कमीशनखोरी के चलते सीसी सड़क से लेकर स्टॉप नाली, नाले और तालाबों से लेकर हर निर्माण कार्य बेहद घटिया स्तर की सामग्री से किया जा रहा है। इससे ज्यादा समय तक नहीं टिक पाते हैं। इस तरह के भ्रष्टाचार में सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक ही नहीं बल्कि पंचायत विभाग के तकनीकी सहायक, इंजीनियर, एसडीओ और एपीओ, नरेगा सहित अन्य नियमों अफसर भी अहम भूमिका निभा रही है। संजय कुमरे। अच्छा है संजय कुमरे जी, ये आप ये बताइए, जो बेनेगांव पंचायत में जो नाली अभी निर्माण हुआ है, लगभग आपसे पुनः भी जानकारी मिली कि आपके द्वारा शिकायत लगाई गई थी जी। ये क्या शिकायत का निराकरण हो चुका जो पुनः नाली निर्माण होगा? नहीं, शिकायत का निराकरण अभी तक तो नहीं हुआ। और वर्क चालू हो गया। वर्क चालू हो गया। क्या आपको कोई इसी की जानकारी या संज्ञान में दी गई? कोई अधिकारी ने आपसे नहीं, कोई अधिकारी ने मेरे से संपर्क नहीं किया और कोई अधिकारी भी अभी तक नहीं आया। जो आपने शिकायत लगाए थे क्या वो गुणवत्ताहीन थी या फिर ऐसे साधारण? गुणवत्ताहीन बोले तो वर्क था जेसीबी का और जरूरत से ज़्यादा उनने रोड को मतलब वो कर दी है, चौड़ाई ज़्यादा हो गई है, खुदाई, जिससे आवागमन को परेशानी है। तो उसी बेस पे मैंने वो लगाया था शिकायत। अच्छा, जो नाली का जो आपने ये भी शिकायत लगाया था कि गुणवत्ताहीन है, जो गिट्टिया विट्टिया खराब है। हाँ, तो उसके पहले भी मैंने लगाया था। उसका क्या निराकरण हो चुका? कोई निराकरण नहीं हुआ आज तक। और अपने यहाँ के जितने अधिकारी और वो है ना, मतलब जनपद पंचायत वगैरह सब लोग सब ऐसे ही है। आज के डेट में सब बिका हुआ है। बिका हुआ है, सब बिका हुआ है, कोई कुछ नहीं है। आपने कैसे एक आरोप लगा दिया कि जनपद की आरोप? हम बोलेंगे ना जी, जब हम शिकायत लगाते हैं तो हमारा शिकायत का निराकरण नहीं होता है। नहीं होता है मतलब हमने जिसको बना के वहाँ भिजवाए हैं वो भी बिका हुआ है। जब बिका हुआ है वो कैसे आप ये जैसे निराकरण, आपने शिकायत तो लगा चुका था, फिर ये पुनः काम हुआ? साइन बोर्ड भी नहीं है। फिर कैसे पता चला कितने किलोमीटर? ये है कि अब चल रहा है। अच्छा, जैसे चल रहा है मतलब सब इसकी जानकारी आपने पंचायत सचिव या सरपंच साहब से ऐसा कुछ जानकारी लिए नहीं है? लेने का मतलब ये है कि वो खुद ही बात करते नहीं है जी, और अपन फ़ोन लगाओ भैया कैसा क्या ये वो, तो वो फ़ोन को फॉलो भी नहीं करते हैं जी। यहाँ जानकारी ये भी मिल रही है कि जनपद अपने खुद प्रतिनिधि अपने मन के लगाते जी, पूरे मन के लगाते हैं। मतलब इनका तो पंचायत अपने उनके बाप की है। क्या कार्य? महिला सरपंच है जी, और पति बैठता है, और महिला पंच है और पति बैठते हैं जी। यहाँ का ऐसा सिस्टम है जी। क्या हम जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, और नहीं होगा हम आपको बताएंगे, आप आके देखना। अच्छा, जो ये नाली जेसीबी से तो कर दिया गया नाली निर्माण, फिर बहुत ज़्यादा अधिक गहराई है जिससे बहुत ज़्यादा खतरा, कहीं जानवर गिरे या ऐसा कुछ, किसी को चोट लगे ऐसे मानो? तो लगे तो चोट हुआ मतलब हुआ था। अब वो हम खेत गए, नहीं तो मैं उनको बताता जी। वो दोनों परिवार के लोग खेत गए हैं, पूछ लो इनसे। गिरे थे क्या? यस, उनकी मतलब गाय भी गिरी थी, वो परेशान हुए थे। देख लो ना आप, वहाँ से देखो ना। अच्छा, ये पानी जब जाम हो रहा है, निकासी भी नहीं हो रही ठीक तरह से, ये घर को भी प्रॉब्लम कर रही है। पूरा प्रॉब्लम, दीवारों के गिरने के कगार पे आ रही थी। पूरा प्रॉब्लम है। देख लो ना, ज़्यादा हो जाता तो इसका मकान को डिस्मेंटल में मतलब स्थिति में आता। वो उधर वो उसका कच्चा मकान है, वहाँ दिक्कत होती। ठीक है, चलता है। मेरा नाम सुरेश। उसको बुलाना भी इधर। वार्ड नंबर 7 पंच हो। क्या पंच होगा? हाँ। अच्छा, ये जो काम चल रहा है नाली का, हाँ, ये जो काम हुआ है मजदूरों से हुआ है या फिर जेसीबी से हुआ? जेसीबी से हुआ है। कब हुआ था? मजदूरी से काम नहीं हुआ, ये तो 15 दिन हो गए। अच्छा, इनकी कोई निविदा विदा कुछ निकली थी ऐसा कुछ? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, प्रसार भी नहीं किया गया था? नहीं। अच्छा, फिर काम पंचायत एजेंसी कर रही है, ठेकेदार कर रहा है कुछ? ये तो ठेकेदार को पूछा जाए तो ठेकेदार बोलता है क्या मैंने ठेके से लिया मटेरियल से। फिर बाद में किसी को पूछो तो बोलते हैं क्या पंचायत से करा रहे। अच्छा, ये इससे पहले भी इसमें शिकायत लगी हुई थी जिससे वो रुका हुआ था, या कुछ मालमा के कारण भी जो गुणवत्ताहीन बनी हुई थी, क्या जाँच वाँच का भी इसका नहीं हो पाया था? फिर कैसे नहीं हो पाया नाली कैसे फिर निर्माण कार्य चालू होगा पुनः? मालूम नहीं, अब चालू हो गया। अच्छा, सीमेंट वगैरह जो हम जानकारी मिली कि सीमेंट वगैरह ठेकेदार की किसी के घर में रखा गया है?
हाँ सीमेंट तो रखा है। मैंने तो पूछा उनको कि कितने बैग सीमेंट लाए, तो अगले वाला 70 बोल रहा है जी। 50 बैग या 60 बैग लाए सीमेंट। अच्छा वो जो सीमेंट के बैग वैग वगैरह है जो ठेकेदार के घर में, हाँ क्या नाम है ठेकेदार का? कमलेश कावड़े। कमलेश कावड़े यहीं रहते? हाँ यही रहते। अच्छा, ये कब से काम चालू किए यहाँ पे? कल से काम चालू है। अच्छा, जो जेसीबी से जो काम किए हैं, जेसीबी से काम जो किए हैं कितनी बहुत ज़्यादा अधिक चौड़ाई है? बहुत चौड़ाई है। जेसीबी से नहीं करवाने लगते? नहीं, और ऐसा मजदूरी से करना था, मजदूरी का काम है तो मजदूरी से करना। और लगभग तो ऐसा लग रहा है कि मिट्टी भी खुदवाई जा सकती है अगर मजदूर करते तो। हाँ इससे क्या है, दुकानों के उस तरफ जो नाली के उस तरफ जो दुकान है मकान है उनको गिरने का भी खतरा है। हाँ परेशानी है। अच्छा, इस संबंध में किसी अधिकारी से बात की थी आप लोगों ने? हाँ मैंने किए थे। हाँ। किसी अधिकारी से आपने बात की थी, क्या बोले थे उन्होंने? अधिकारी बोल रहा था क्या कुछ तू दूसरा कोई आदमी बोल रहा है, ऐसा कुछ बोला। ऐसा है ना, कुछ उनने संज्ञान में नहीं लिए? नहीं, ना कोई अधिकारी यहाँ पे आए? मैं अच्छे तरीके से पहचानता, बोले कि सरपंच की आवाज़, ये पंच की आवाज़ नहीं है, सरपंच और पंच की आवाज़ नहीं है। अच्छा ग्रामीण की आवाज़ हो तो भी तो संज्ञान लेना चाहिए। हाँ। जब फ़ोन कर रहा है नहीं, कोई नहीं। अच्छा, नहीं लिए अभी तक? कोई अधिकारी भी नहीं आया? नहीं आए। चल ठीक है। खबर मध्य प्रदेश से, जहां राजस्व और पुलिस ने संयुक्त रूप से फरियादियों के लंबित प्रकरण सुने। कई मामलों में कराई मौके पर सुलह। भीतरवार थाने में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायालय द्वारा 22 जुलाई को समाधान आपके द्वार योजना के तहत शिविर आयोजित किया गया। इसमें पुलिस विभाग एवं राजस्व विभाग के शमनीय आपराधिक मामलों का आपसी समझौते से निराकरण कराया गया। थाना परिसर में आयोजित शिविर में तहसीलदार मस्तराम गुर्जर एवं थाना प्रभारी रमाकांत उपाध्याय ने ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र से आए लोगों का समस्या सुनी। पुलिस के सहयोग से गरीब तबके एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति लोगों के ऐसे प्रकरण जो मित्रतापूर्ण राजीनामा कराए गए। तहसीलदार मस्तराम गुर्जर ने भी मौके पर आए लोगों के प्रकरण सुने और आपसी सुलह माना। तहसीलदार मस्तराम गुर्जर ने बताया कि अनुभाग में 5 क्लस्टर बनाए गए, जिसमें भीतरवार, बेलगड़ा, चिनोर, करहिया, आंतरी थाना परिसर में शिविर लगाया गया और जनपद पंचायत की ओर से भी ग्राम सचिवों और पुलिस बीट प्रभारियों को गांव-गांव मामलों को ढूंढने भेजा। उन्होंने बताया कि हमारे स्तर से शिविर का प्रचार प्रसार करवाया गया है, वहीं लोगों को अपनी समस्याओं के आवेदन शिविर में जमा करने के लिए भी जागरूक किया गया, जिसके चलते आज 2 दर्जन से अधिक मामलों का मौके पर आपसी सुलह करा मामले का निपटारा कराया गया। आपके द्वारा शिविर का आज आयोजन किया जा रहा है। माननीय हाईकोर्ट खंडपीठ ग्वालियर के निर्देशन एवं कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय के निर्देशन में आज जिले में समाधान आपके द्वार शिविर का आयोजन 28 खंड स्तरों पर किया जा रहा है। इसमें जो है आपके सीमांकन, रास्ता, आपसी लड़ाई झगड़े, नाली आदि संबंधित विवादों का निपटारा सहमति से दोनों पक्षों की से किया जा रहा है और जगह जगह बीट पर भी ये जो है इनका आयोजन आज जो है जिले में किया जा रहा है। तो अभी तक कितने प्रकरण? अभी तक जो है 10 प्रकरणों का निराकरण हम समझौते कर चुके हैं और अब ये जो है प्रोग्राम दिन भर चलेगा और शाम तक काम। थैंक यू। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है मुन्ना लाल अग्रवाल। आए कहाँ से थे आप? हम दबड़ा से आए थे। हमारी जमीन भागड़ कलिया श्यामपुर में है, जिस पर जमीन पर अतिक्रमण कर लिया गया था किसी सरदार जी के द्वारा, उसको अतिक्रमण हटवाया जा रहा है। जी मेरा आवेदन। थैंक यू। खबर मसौड़ी से, जहां सरकारी स्कूल में शिक्षक ने छात्रा से किया छेड़खानी। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को किया गिरफ्तार। मसौड़ी थाना क्षेत्र के शर्मा गांव के एक सरकारी स्कूल में नाबालिग छात्राओं ने अपने शिक्षक पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। छात्राओं के परिजनों ने स्कूल में जाकर शिक्षक के सामने हंगामा किया और शिक्षक को मारने लगा। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। बाद में स्कूल के छात्राओं के साथ उनके परिजन मसौड़ी थाना पहुंचे। मामले में छात्राओं ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है।
मिली जानकारी के अनुसार छात्राओं का कहना है कि आरोपी शिक्षक छात्राओं के साथ कई बार अश्लील हरकत कर चुका था। शिक्षक की हरकतों से सभी परेशान थे, अतः उनके द्वारा इसकी जानकारी अपने अभिभावकों को दी गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में छानबीन में जुटी हुई है।